मित्रों, क्या आप लोग जानते हैं आखिर युयुत्सु कौन था? युयुत्सु आखिर किसके पुत्र थे? युद्ध में कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों की सेना में क्यों शामिल हुए? महाभारत युद्ध के बाद युयुत्सु का क्या हुआ था? क्या है युयुत्सु के बारे में रोचक कथा? जानिए आज की इस वीडियो के अंत तक में छुपा है रोचक तथ्य। आप देख रहे धर्म युद्ध ज्ञान। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो विलंब किस बात का, अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, जो कि आप करते नहीं हैं। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5150 वर्ष पूर्व हुआ था। कलयुग के आरंभ होने से 6 माह पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत युद्ध का आरंभ हुआ था, जो 18 दिनों तक चला था। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में कौरवों का एकमात्र जीवित बचा था और वो था युयुत्सु। महाभारत से जुड़े कई पात्र ऐसे हैं जिन्होंने युद्ध में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, परंतु उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनमें से एक थे युयुत्सु, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हुआ था। बताया जाता है कि युयुत्सु कौरवों का सौतेला भाई था और महाभारत का एक उज्जवल और तेजस्वी योद्धा था। कौन है युयुत्सु? गांधारी के गर्भवती होने के बाद हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र की सेवा और कई सारे काम को देखने के लिए एक वणिक समाज की एक दासी रखी गई थी। धृतराष्ट्र ने दासी के साथ संबंध बना लिया, जिसके बाद दासी भी गर्भवती हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम युयुत्सु रखा गया। हालांकि दासी का पुत्र होने के बावजूद भी युयुत्सु का पालन पोषण राजकुमार की तरह किया गया था। उन्हें राजकुमार की तरह मान सम्मान दिया गया था, शिक्षा और अधिकार भी दिया गया था, क्योंकि वे धृतराष्ट्र के पुत्र थे। युयुत्सु को नहीं पसंद थे कौरव। युयुत्सु कौरवों की ओर से लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र में पहुंचे थे। युयुत्सु कौरवों के भाई अवश्य थे, परंतु वे हर संभव कौरवों की अनैतिक हरकतों का विरोध करते थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में भी कौरवों का विरोध कर पांडवों का साथ दिया था। युयुत्सु का पालन पोषण अवश्य कौरवों के साथ हुआ था, परंतु वे सभी भाइयों में से काफी अलग थे। यही कारण था कि दुर्योधन और उसके अन्य भाई युयुत्सु को पसंद नहीं करते थे और हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। यह दुर्योधन की अनैतिक इच्छाओं को पसंद नहीं करता था और कई हद तक इसका विरोध भी करता था। इस बात को युधिष्ठिर अच्छी तरीके से जानता था। महाभारत के युद्ध में भी दिया गया था पांडवों का साथ। युयुत्सु एक धर्मात्मा था। उसने महाभारत के युद्ध को रोकने का भरपूर प्रयास किया था, परंतु उसकी एक नहीं चली। शुरुआत में युयुत्सु कौरवों के साथ था, परंतु युधिष्ठिर की घोषणा के बाद वो पांडवों की सेना की ओर चला गया। यहाँ पर वाक्य इस प्रकार से हुआ था कि युद्ध की शुरुआत होने से पहले युधिष्ठिर ने कौरवों की सेना को सुनाते हुए एक घोषणा की थी, मेरा पक्ष धर्म का है और हम धर्म के पक्ष में हैं। जो भी धर्म के लिए लड़ना चाहता है वो अभी हमारे पक्ष में आ सकता है। इस घोषणा के बाद धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु डंका बजाते हुए कौरव दल को छोड़कर पांडवों की खेमे में चला आया। युधिष्ठिर ने भी उसको गले लगाकर स्वागत किया। अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युयुत्सु को सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतारा, बल्कि उसकी योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति और व्यवस्था प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया गया था। पांडवों की सेना 9 लाख के आसपास थी और हथियारों की संख्या कम। इसके बावजूद भी युयुत्सु ने अपनी जिम्मेदारी को अच्छी से तरीके से निभाते हुए और पांडव सेना को हथियारों की कमी नहीं होने दी। दुर्योधन की माताश्री और धृतराष्ट्र, जो कि युयुत्सु के पिता थे, इन दोनों की मृत्यु होने के पश्चात युयुत्सु ने ही पुत्र धर्म निभाते हुए उनका अंतिम संस्कार किया। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने तो उन्होंने युयुत्सु को अपना मंत्री बना दिया गया और आज के समय में हरियाणा और उत्तरी भारत के जाट समुदाय को युयुत्सु का ही वंशज माना जाता है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो हमको युयुत्सु बनने की आवश्यकता है,
दुर्योधन नहीं। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी अवश्य दबाएं, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ, आप हमारे अन्य वीडियो को देखते रहिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।